हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग कक्षा 10 की मैथमेटिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। पूरा का पूरा टॉपिक हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि एक दो टॉपिक पर क्वेश्चन करेंगे और उसको समाप्त कर देंगे। पूरा का पूरा त्रिकोणमिति हम लोग यूट्यूब पर पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक से, है ना। बेसिक त्रिकोणमिति के सीखेंगे एक दो क्लासेस में। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। यहाँ से सबसे पहले त्रिकोणमिति को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़नी होगी, है ना। पाइथागोरस प्रमेय पढ़नी होगी। समकोण त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो तो वो क्या होगा? समकोण त्रिभुज कहलाएगा। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी वो कर्ण कहलाती है, हाइपोटेनस। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। और ये मान लीजिए एंगल थीटा है। ये एंगल क्या है? थीटा है। तो एंगल के सामने वाली भुजा होती है लंब। एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। और ये भुजा होती है आधार। ये भुजा क्या है? आधार। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये पाइथागोरस प्रमेय है। यहां से बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं। मान लीजिएगा ये कोई समकोण त्रिभुज दिया गया है। ए, बी और सी, ये एंगल है 90 डिग्री। ये कोण है थीटा। ये वाली वैल्यू है भुजा 4 सेंटीमीटर और ये वाली 3 सेंटीमीटर। आपसे कहा जाएगा ये वाली भुजा का मान बताइएगा। तो हमें बी सी का मान बताना है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है? कर्ण। कर्ण को बताना है। ये वाली भुजा क्या है? थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब। क्या कहलाएगी? लंब। और ये आधार। ये क्या है? आधार। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो आधार का मान है 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर प्लस लंब है 4 का स्क्वायर, है ना। 3 त्रिका 9, 4 चौको 16, 16 और 9 होते 25, 16 9 25। तो कर्ण का स्क्वायर कितना आया? 25। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा? रूट लगेगा। 25 और 25 का वर्गमूल होता है 5 सेंटीमीटर। कितने आ गए? कर्ण की मान आ गया 5 सेंटीमीटर। ऐसे हम लोगों को बेसिक सीखना है। सपोज दैट ये कोई समकोण त्रिभुज है। ए, बी और सी, ये एंगल है थीटा। इसका मान आपको बताना है। यदि ये 5 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है तो आपसे कहा जाए कि BC का मान बताइए। BC का मान बताइए। तो सबसे पहले क्या करना है? जो वैल्यू दी गई उसको लिख लीजिएगा। 5 सेंटीमीटर, ये वाली वैल्यू है 12
सेंटीमीटर। ए बी और सी, ये एंगल है थीटा। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये आधार, ये कर्ण हमें निकालना है, कर्ण बताना है। तो हम लोग वही लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो आधार का मान कितना दे रखा है 12, 12 का स्क्वायर प्लस लंब का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का वर्ग होता है 25। तो 144 और 25 को ऐड करेंगे होगा 169। यह आया कर्ण का वर्ग। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 169, 169 13 का वर्गमूल है, तो यह आ गया 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी, ये कोण है थीटा। ये भुजा दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर। आपसे कहा जाए ये वाली भुजा बताइए, ए बी का मान बताइए, ए बी को कैलकुलेट करिए। तो सबसे पहले करना क्या है, ट्राइंगल बनाइए दोबारा से। ए बी सी, ये एंगल है थीटा। ये वाला ए सी जो भुजा है वो उसका मान है 8 सेंटीमीटर और बी सी भुजा का मान है 10 सेंटीमीटर। ये कोण 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण, और थीटा के सामने वाली भुजा लंब। आपसे आधार पूछा गया है, आधार पूछा गया है। तो कर्ण का वर्ग पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर, 10 का वर्ग। आधार निकालना है, आधार कितना है ए बी, ए बी का वर्ग प्लस लंब का मान है 8 सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर कर दीजिए। 10 का वर्ग होता है 100, ए बी का स्क्वायर प्लस 8 का वर्ग होता है 64। अब 64 को पक्षांतर कर लीजिएगा, 100 माइनस 64 ए बी का वर्ग। तो ये कितना बचेगा, 100 में से 64 गया 36 बराबर ए बी का वर्ग। ये आधार है ए बी, तो ए बी बराबर हो जाएगा √36। तो ए बी का मान क्या है, 36 किसका वर्गमूल है, 6 का, है ना, 6 उचंग 36, 6 सेंटीमीटर। ये बेसिक बातें हैं, ये आपको सीखना है।